हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री एजुकेशन पॉइंट। आज हम हेलो एल्केन्स की क्लासिफिकेशन करेंगे बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। सो एज यू नो, हमारे पास 3 टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन हम बेसिकली करते हैं, sp3, sp2 और sp। उसके बेसिस पे हम हेलो एल्केन्स को क्लासीफाई करेंगे। सबसे पहले हम क्लासीफाई करेंगे sp3 के बेसिस पे, जिसके बेसिस पे हमारे पास आते हैं अल्काइल हैलाइड्स, एलाइलिक हैलाइड्स, बेंजाइलिक हैलाइड्स। sp2 के अंडर हमारे पास आते हैं विनाइलिक हैलाइड्स, अराइल हैलाइड्स। नाउ हम बात करेंगे सबसे पहले अल्काइल हैलाइड्स की। sp3 कब हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होती है कार्बन की? जब वो कार्बन सिंगल बॉन्डेड हो और उस कार्बन के आसपास सिंगल बॉन्ड हो। तो आप देख सकते हो, अगर अल्काइल हैलाइड की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर हैलोजन है, तो यहाँ पर कार्बन के साथ जो नेक्स्ट कार्बन है वो हमारे पास सिंगल बॉन्ड के साथ होनी चाहिए। तो इसलिए हमारे पास ये सेंटर वाली, इसको जो सेंटर वाली नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं कि जो हैलोजन्स के साथ वाली कार्बन है वो sp3 होगी। इसको हम बोलते हैं अल्काइल हैलाइड्स। एग्जाम्पल है मिथाइल हैलाइड, इथाइल हैलाइड। मिथाइल हैलाइड में तो हमारे पास ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये क्लियर है। इसमें ये जो कार्बन हैलोजन के साथ है उसके नेक्स्ट वाली कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है, तो ये हमारे पास हो जाएगा अल्काइल हैलाइड sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंडर। आफ्टर दिस वी विल टॉक अबाउट कि हमारे पास अलाइलिक हैलाइड्स कौन से होते हैं। अलाइलिक हैलाइड्स में भी जो कार्बन है वो sp3 रहेगी, ठीक है। कौन सी कार्बन? जिसके साथ हैलोजन लगा हुआ है, लेकिन उसके जो नेक्स्ट वाली कार्बन है उसके साथ वो डबल बॉन्ड में होएगी। चलो देखते हैं। यस, यहाँ पर आप देख सकते हो अलाइलिक हैलाइड्स में X यानी जो हमारा हैलोजन ग्रुप है वो अटैच्ड होगा टू नेक्स्ट टू द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, या उसके नेक्स्ट जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड से अटैच होगा। कैसे? यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हैलोजन लगा है, ठीक है। तो ये जो हैलोजन जिस कार्बन के साथ लगा है उस कार्बन को हम स्टार कार्बन मानते हैं। उसके साथ वाली कार्बन जो है वो सिंगल, इसके साथ सिंगल बॉन्ड है, इसके साथ भी सिंगल बॉन्ड है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसके साथ वाली कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होना चाहिए। ऐसी वाले कंपाउंड्स को हम अलाइलिक या अलाइलिक हैलाइड्स बोल देते हैं। इसकी एक और एग्जांपल आप देख सकते हो, यहाँ पर इस कार्बन के साथ हैलोजन लगा है, या जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा है उसके नेक्स्ट वाली कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, यानी जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा है उसके नेक्स्ट वाली कार्बन के साथ अगर डबल बॉन्ड है तो वो अलाइलिक होगी। इधर भी हमारे पास एग्जांपल आ जाती है। तो यहाँ पर हमारी कार्बन है, ठीक है, एक कार्बन यहाँ पे है, इस कार्बन के साथ हैलोजन है, इस कार्बन के नेक्स्ट वाली कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, बट ये जो कार्बन है वो हमारी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये हमारे पास हो जाएगा अलाइलिक हैलाइड्स। आप इस बात को समझ गए होंगे। इसके बाद हम करेंगे बेंजाइलिक हैलाइड्स कौन से होते हैं। बेंजाइलिक हैलाइड्स में हमारे पास क्या होता है, जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा है वो कार्बन बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड होगी, बट वो कार्बन खुद sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगी। क्योंकि हम sp3 की कैटेगरी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस कार्बन के साथ हैलोजन लगा है, इधर भी सिंगल बॉन्ड है, इधर भी सिंगल बॉन्ड है, मतलब जिसके साथ हैलोजन लगा है वो सिंगल बॉन्डेड होनी चाहिए। उसकी नेक्स्ट वाली कार्बन के साथ हमारे पास क्या है, या उसके नेक्स्ट वाली कार्बन जो है वो बेंजीन रिंग की हो सकती है। इसी को हम बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। हैलोजन ये X ग्रुप है, अटैच्ड डायरेक्ट एडजेसेंट टू बेंजीन कार्बन, ओके। तो ये हमारी स्टार कार्बन है, इधर भी सिंगल बॉन्ड है, इधर भी सिंगल बॉन्ड है, लेकिन इसके नेक्स्ट वाली कार्बन जो है वो बेंजीन रिंग की कार्बन है, या इसके नेक्स्ट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, ठीक है। लेकिन ये वाली कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। सेम हियर, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये होते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। गॉट इट? तो ये सारी sp3 के अंडर आई थी। अब हम sp2 की बात करते हैं। sp2 में हमारे पास आ जाती है विनाइलिक हैलाइड्स एंड अराइल हैलाइड्स। पहले विनाइलिक हैलाइड्स कौन से होते हैं? विनाइलिक हैलाइड sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, यानी कि हमारे पास वो कार्बन जो हैलोजन के साथ अटैच्ड है उसके साथ डबल बॉन्ड होगा। तो अगर उसके साथ डबल बॉन्ड होगा तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगी। तो हम कह सकते हो कि X ग्रुप जो है अटैच्ड टू डायरेक्ट टू डबल बॉन्ड कार्बन, तो X ग्रुप डायरेक्ट डबल बॉन्ड वाली कार्बन के साथ जुड़ा है। ऐसी हैलाइड्स को हम विनाइलिक हैलाइड्स बोलते हैं। इसमें भी आप देख सकते हो, ये हमारे पास साइक्लिक ग्रुप है, ये कार्बन है,
इस कार्बन की इधर हैलोजन है, या हैलोजन जिस कार्बन के साथ है वो कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच्ड है। ऐसे हैलाइड्स को हम विनाइलिक हैलाइड्स बोलते हैं। अब बात करते हैं अराइल हैलाइड कौन से होते हैं। अराइल हैलाइड्स, ओके, अराइल हैलाइड्स आप हैलोरिन्स बोल सकते हो, जिसमें हमारे पास हैलोजन डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग होगा। इसमें बेंजीन रिंग आ जाती है अराइल हैलाइड्स में, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, अराइल हैलाइड्स बोल देते हैं, क्योंकि एरोमेटिक रिंग आ गई है ना, एरोमेटिक रिंग आने की वजह से इसको अराइल हैलाइड बोल देते हैं। उसके बाद एसपी अब आप समझ ही गए होंगे कि डायरेक्टली अटैच टू द डायरेक्टली अटैच टू द ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर हैलोजन वाली कार्बन डायरेक्टली अटैच टू द ट्रिपल बॉन्ड है तो हम बोलेंगे कि वो एसपी हाइब्रिडाइजेशन के अंडर क्लासिफिकेशन में आएगा। क्लियर है। तो इसके बाद हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एन आइसोन्यू। एन आइसोन्यू कब लिया जाता है? एन यूज़ किया जाता है नॉर्मल यानी कि लॉन्ग चेन के लिए। अगर आपके पास लॉन्ग चेन है, उसके साथ हैलोजन लगा हुआ है और उसके साथ कोई ब्रांच नहीं है उस चेन में, तो हम उसको बोलते हैं नॉर्मल, या फिर एन उसके आगे एन लगा दिया जाता है। अगर हम इसका नाम देखें तो इसका नाम क्या आएगा? एन प्रोपाइल हैलाइड। ओके, इसी तरह से एन बुटाइल हैलाइड कुछ भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन्स अटैच टू द हैलोजन। ओके, आफ्टर दिस वी विल टॉक अबाउट द आइसो। आइसो का मतलब क्या है? हमारे पास फॉर सेकेंडरी लिखा है, लेकिन एक्चुअल में ये सेकेंडरी नहीं, सेकेंडरी टर्शरी एक अलग सिस्टम होता है। आइसो कब यूज़ किया जाता है? अगर हमारे पास एक कार्बन है जो हैलोजन्स के साथ अटैच्ड है, उस कार्बन के साथ दो सेम आर ग्रुप लगे हों, वो मिथाइल हो सकते हैं, इथाइल हो सकते हैं, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे आइसो। ओके, उसके नाम के आगे हम लगाएंगे आइसो। नियो, नियो कब यूज़ किया जाता है? जब हमारे पास जिस कार्बन के साथ हैलोजन है उस कार्बन के साथ 3 सेम अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो, उसको हम बोलते हैं नियो। ठीक है, अब आप इसकी एग्जांपल्स भी कंसीडर कर सकते हो कि हम इसको आइसो नियो किस तरह से लेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आइसो की बात करती हूँ, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर आर ग्रुप CH3 कंसीडर कर लिया है, तो ये हम मेरी स्टार कार्बन होगी। स्टार कार्बन मैं उसको मानती हूँ जो हैलोजन के साथ अटैच्ड है। अब इसका नाम क्या होगा? इसको किस तरह से लिखा जाएगा? तो हम इसको लिखेंगे आइसो प्रोपाइल हैलाइड। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं नियो की। नियो में मैंने आपको क्या बताया है? स्टार कार्बन यानी कि जो कार्बन हैलोजन के साथ अटैच्ड है उसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो इसका नाम क्या होगा? नियो। टोटल कितनी कार्बन हैं? 4। नियो ब्यूटाइल हैलाइड। हैलाइड हमारा कोई भी हो सकता है, यू कैन राइट ब्रोमाइड, क्लोराइड, डिपेंड अपॉन द हैलोजन प्रेजेंट। ओके, थैंक यू सो मच।